सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड में ये सेटअप ऑप्शन है। जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स हम्म, होता है ना कि कि थीम्स है, एप्स है, बैटरी इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी है, लॉक है, होम लॉक है, डिस्प्ले है, वैसे ही। कनेक्शन पार्ट किया, तो उसी तरीके से मार्केटिंग क्लाउड में भी ये सेटअप टूल है, जिसमें ओके। आपको इधर लेफ्ट साइड में देखिए आपको सारा चीज़ दिखेगा। क्विक फाइंड बॉक्स में। हाँ, इधर देखिए, इधर जो भी है पूरा परमिशन नहीं दिया है आपको। आपको पांच छह चीज़ें पूरा नहीं दिए। है, हाँ। हाँ, जैसे एडमिन है, एडमिन में डेटा मैनेजमेंट है। जैसे पहला है आपका हम्म। सेटअप होम। तो ये जो होम का सेटअप दिखा रहा है, इधर राइट साइड में देखिए। राइट साइड में है कि रिलीज नोट्स है, ब्लेज ऑन ट्रेल है। ठीक है, तो पहला जो है रिलीज नोट्स, मतलब मार्केटिंग क्लाउड का कुछ इसमें दिया हुआ है पढ़ने के लिए, वो सब आप देख सकते हैं। हम्म। फिर ब्लेज योर ट्रेल, मतलब मार्केटिंग क्लाउड आपको सीखने के लिए भी प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ पढ़ के सीख सकते हैं। तो ये सब ओके। सेकंड वाला जो है वो दिखा रहा है बिकम मार्केटिंग क्लाउड सर्टिफाइड। ये जो तीसरा वाला जो आपको बॉक्स है, ये सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड में अगर आप एक सर्टिफाइड अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आपका जो थोड़ा सा हम्म। वैल्यू है, जो थोड़ा सा बढ़ जाता है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, अगर आपके पास ओके। सर्टिफिकेशन है। तो मतलब आपका एक तरीके से जो नॉलेज है, वो उस फील्ड में आपके सर्टिफिकेशन की वैल्यू से लगता है कि हाँ, आपको थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा है। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होम सेटअप में बस यही है। और नीचे स्क्रॉल कीजिए पेज को, तो उसमें ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है। बाहर एक। हाँ। हाँ, जिसमें ये पूरा बताया है कि जर्नी पूरे कितना है इसके अंदर, है ना, जर्नी का ये डेटा दिखा हाँ, रहा है। जैसे कलर हो गया, तो ये ड्राफ्ट अभी तक बने बनाए हैं, ये फिनिश हो चुके हैं, हाँ ये चल रहे हैं, हाँ इतने चल रहे हैं इस तरीके से। हाँ, तो एक तरीके से एक वो जो डैशबोर्ड होता है ना, वो हम्म। आप पूरा जर्नी के अंदर सेटिंग्स में ना जा करके आप मार्केटिंग क्लाउड के सेटअप में जाके आप यहाँ से देख सेटअप। सकते हैं कि हम्म। उसके नीचे काउंट भी दिए हुए हैं कि डेटा एक्सटेंशन, मतलब डेटा एक्सटेंशन जो है वो टेबल्स होते हैं, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, है ना, पूरा जो कस्टमर का डेटा होता है, प्रोफाइल डेटा जो हम लोग रखते हैं, वो सब इसमें हम्म। आपको टोटल जो है वो 3696 आपका टोटल रिकॉर्ड्स दिखा रहा है कि इतना है इसमें। और इतना कंटेंट है, मतलब 8000 कंटेंट इसमें बना हुआ है। कंटेंट कहने का मतलब ईमेल हो गया, आपका एसएमएस हो गया, है ना, आपका पुश नोटिफिकेशन का जो मैसेज जो हम क्रिएट किए हैं, वो सब जो हम्म। सब कुछ क्या कहलाता है, कंटेंट, कंटेंट। है ना। तो कंटेंट कितना है इस पूरे मार्केटिंग, ये इस पर्टिकुलर ऑर्ग में, ये जो आपको जो ऑर्ग मिला है, इस पर्टिकुलर हम्म। ऑर्ग में 8000 कंटेंट है। और इसमें टोटल ओके। टेबल कितने बने हैं, 3606। तो ये एक तरीके का हम्म। डैशबोर्ड है, जो आप सेटअप के होम वाले ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं। और भी है क्या, नीचे कुछ स्क्रॉल कीजिए। नहीं, इसके नीचे नहीं है। हाँ, तो बस ये है। इसके बाद सेकंड पे आता है सेटअप असिस्टेंट। तो ये एक आपको थोड़ा सा बताएगा, असिस्टेंट टाइप का है कि ये सीखने वाला है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी बताया था ना आपको, ट्रेल हेड ब्लेजर जो था सेकंड वाला, जहाँ ट्रेल से। ब्लेजर। हाँ हाँ, तो ये वही है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैसे जर्नी बनाना है, कैसे ईमेल सेटअप करना है, कैसे डेटा बनाना है, तो वो सब उसमें बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आप उसको पढ़ पढ़ के भी इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये एक तरीके का एक सो हाँ ये सेटअप होम का जो आपने ब्लेज और ट्रेल बताया, इसमें जो भी कंटेंट होगा हाँ बना, हाँ जो उस कंटेंट को पढ़ पढ़ के अपन इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उसमें से डीपली नॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हर एक चीज़ को पूरा कवर करता है।
और पूरा उसको हम्म। डिटेल्स रूप में बताता है। ओके। तो सेकंड वही है। थर्ड में हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे आप क्लिक करिए लेफ्ट साइड में, तो आपको पूरा वो डेटा मैनेजमेंट खुलेगा। इसमें एफटीपी है, फाइल लोकेशन है। आप खोलिए इसको, हाँ देखिए एफटीपी का परमिशन नहीं दिया है इसमें, ठीक है। यहाँ से शुरू किया है फाइल लोकेशन से। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा, फाइल जिला। फाइल जिला का नाम सुना है? नहीं। तो फाइल जिला क्या होता है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है ना, जो कि हम सर्वर पे जब कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली सर्वर से जुड़ा होता है, ठीक है। और जब भी हम्म। हम कोई फाइल उस मतलब अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे, तो उस टूल के हम्म। जरिए हम लोग करते हैं। और उस टूल को किससे कनेक्ट करते हैं? मार्केटिंग क्लाउड से, ठीक है। ओके। तो मार्केटिंग क्लाउड से हम उस फाइल जिला को पहले कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो फाइल है वो सर्वर पे अपलोड हो सके। सर्वर पे जो फाइल हो वो हम मार्केटिंग क्लाउड में डाउनलोड कर सकें। एक कॉमन हमारा इफ सर्वर एक कॉमन हमारा सर्वर होता है, ठीक है। तो हम्म। उसी सर्वर पे क्लाइंट भी अप्रोच करता है और उसी सर्वर पे हम लोग भी अपना फाइल अपलोड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फाइल जिला टूल का यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं आपको एक्सेस दिया है, जिसलिए वो दिख नहीं रहा है। सीधा हम्म। सीधा आपका फाइल लोकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो फाइल लोकेशन टूल है, ये बेसिकली आपको बताता है कि आप फाइल का लोकेशन, है ना, कि कहाँ पे आप इस पे आप क्लिक करिए एक बार, फाइल लोकेशन। ये सब पूरा मार्केटिंग क्लाउड का सेटअप है, सेटिंग है ना। जैसे मोबाइल का सेटिंग है, ओके। सेम एज इट इज ये मार्केटिंग क्लाउड का सेटिंग है, कि हम लोग फाइल हम्म। लोकेशन, डेटा मैनेजमेंट का पूरा यहाँ पे हमें सेटअप करना है। अब डेटा मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? डेटा मैनेजमेंट में फाइल लोकेशन है, की मैनेजमेंट है ना। फिर क्या दिख रहा है? हम्म। पैरामीटर मैनेजमेंट। पैरामीटर मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे जो भी डेटा मैनेजमेंट के अंदर में जो भी मैनेज करना है, तो वो हम लोग यहाँ से करेंगे, इस फाइल लोकेशन से, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप फाइल लोकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेजोन का वेब सर्विसेज होता है ना। हम्म। AWS। हाँ, AWS, हाँ सही है। तो वो क्या करता है? वो बहुत सारे डेटा को क्या करता है उसके पास? स्टोर करता है। हाँ, स्टोर करता है, परफेक्ट। तो अब हम चाहते हैं कि हम भी अपना जो डेटा है वो वहीं पे रखें, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास उतना स्टोरेज नहीं है, हमारे पास लार्ज अमाउंट्स में डेटा है, तो हम भी कोई आपने सुना होगा S3, AWS, ये सब नाम सुना होगा, ये सब का, हम्म। जहाँ जो हाँ। जो कि डेटा वेयर हाउस के रूप में जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं, लार्ज अमाउंट्स में डेटा, जहाँ आपके पास लगभग बहुत सारे डेटा है, तो उसके लिए हम वो हम्म। सब यूज़ करते हैं। तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो आप यहीं से करेंगे। ओके। समझ में आ गया? आप समझ में आ देखिए, गया। यहाँ पे आप क्रिएट करके देखिए, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में क्रिएट लिखा हुआ है, फाइल लोकेशन क्रिएट। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ से ये पूछेगा, क्रिएट करिए। यहाँ पूछेगा नेम, एक्सटर्नल की, डिस्क्रिप्शन, क्या नाम रखना चाहते हैं फाइल का, और क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये सब करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और यही नेम, एक्सटर्नल, डिस्क्रिप्शन और ये जो था ना, वो मैंने डीई से किया था, जैसे सब्सक्राइबर में जाके डेटा एक्सटेंशन में यहाँ जाके फिर देखिए, वहां से क्रिएट किया था। यहाँ नीचे में देखिए लोकेशन टाइप दिया हुआ है, नीचे आइए, हाँ हम्म। उस पर क्लिक करिए। आ गया। यहाँ क्लिक करिए उस पर, ड्रॉप डाउन पे नहीं क्लिक हो रहा है। हो गया ना। अच्छा, दिख नहीं रहा है। एक्सटर्नल एफटीपी साइट, इंपोर्ट डायरेक्टरी, एक्सटर्नल एफटीपी साइट, अच्छा, इसमें आपको इसका, एक्सटर्नल एफटीपी साइट। हाँ इसका आपका एक्सेस नहीं दिया है। तो यहीं से हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग को कहाँ पे रखना है, कौन सा लोकेशन चूज करना है जिस पे हम अपने फाइल को स्टोर कर सकें।
तो ये स्टोर कर समझ सकते हैं। में आ गया ना एक तरीके से कि हाँ, ये ये फाइल को स्टोर करने के लिए लोकेशन यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है की मैनेजमेंट। अब की मैनेजमेंट क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा हो सिक्योर हो, ठीक है, मतलब इनक्रिप्टेड हो, मतलब कोई ये पता नहीं कर सके कि वो क्या है। तो उसके लिए हम लोग एक की मेंटेन करते हैं, एक इनक्रिप्टेड, और तो फिर उसको डिक्रिप्टेड करते हैं। मतलब हमारा डेटा जब वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है तो हम पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, और फिर देन आफ्टर जब हमें उसका यूज़ करना होता है तो हम उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से की जनरेट करते हैं जिसके बिहाफ पे हम डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। हमारे पास एक तो वो डिफाइनिंग एक होना चाहिए ना कि हाँ आप इस डेटा को किस बेसिस पे इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम्म, एक ऑथेंटिकेट मुझे की चाहिए जनरेट करने के लिए, ताकि उसके बिहाफ पे हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकें, और देन आफ्टर उसको फिर उसी के साथ डिक्रिप्ट कर सके, तब हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा सेफ रह सके। तो समझ में आया ना ये की मैनेजमेंट। इन की मैनेजमेंट इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपन डेटा को हाँ सिक्योरिटी के लिए, हाँ हाँ, सिक्योरिटी ताकि के पर्पज सिक्योर से। रहे वो। हाँ, ताकि क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि हमारा डेटा कहीं लैप्स हो रहा है या फिर लीक कर रहा हाँ। है। हाँ। हम्म। और तीसरा है पैरामीटर मैनेजमेंट। यहाँ से हम पैरामीटर देते हैं ताकि हम ट्रैक कर सके चीज़ों को, ठीक है। जब हम पैरामीटर करते हैं किसी भी चीज़ को, पैरामीटराइज करते हैं, पैरामीटर से समझते हैं ना ऐसे इन जनरल कि भाई मैं इन इसको, जनरल, हाँ। ये मेरे पास कुछ पैरामीटर होना चाहिए इसको मेजरमेंट के लिए या फिर चेकिंग करने के लिए, कुछ तो मापदंड होना चाहिए ना, कैसे इसको हम बता पाएंगे कि क्या है। तो यहाँ से हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फिर आगे आता है प्लेटफॉर्म टूल्स। ये इतना तक समझ में आया ना कि कुछ पूछना है? हाँ, ये फाइल नहीं, ये फाइल और तीनों समझ में आ गए हैं। ऊपर के दो, जैसे कि ये इधर का हिस्सा पूरा सेटिंग्स का ही है। हाँ पूरा सेटिंग्स का पार्ट है। जैसे मुझे ईमेल में किनको ईमेल भेजना है, वहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस, सेंडर प्रोफाइल क्या होना चाहिए, डिलीवरी प्रोफाइल क्या होना चाहिए, वो सब हम यहीं से मैनेज करते हैं। ये पूरा सेटिंग्स है। ओके, आपने यहाँ से वो सेट हो सकता है। हाँ, जब उस दिन आप जब ईमेल सेंड किए थे तो आपने सेलेक्ट किया था ना डिफ़ॉल्ट जो था, जिसको आपने सेंडर प्रोफाइल और डिलीवर प्रोफाइल सेलेक्ट किया था लेफ्ट साइड में, हाँ याद हाँ है ना? तो वो सब कहाँ हाँ। से सेटिंग करते हैं? वो यहीं से सेटिंग करते हैं। अभी नीचे आएगा फीचर सेटिंग्स में या ऐप सेटिंग्स में। फीचर सेटिंग्स में आएगा। फीचर कहने का मतलब जो भी हमारा टूल्स है ना, उसको ओपन करिए फीचर्स को, हम्म, देखिए इसमें ईमेल स्टूडियो आएगा। आया? आया ईमेल स्टूडियो, कंटेंट बिल्डर, हाँ, मोबाइल मोबाइल स्टूडियो। स्टूडियो। तो मोबाइल का भी सेटअप इधर से ही होगा, सारा चीज़। टैग्स टैग्स अच्छा धीरे धीरे आते हैं, है ना? फिर जैसे हो जाएगा आगे ऊपर से आते हैं, प्लेटफॉर्म टूल्स में आते हैं। इसमें हमारा आ गया सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन। अब ये ऐप्स के अंदर सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स तो एक सीआरएम है ना? और हम्म इसका हम्म एक सेल्स क्लाउड है, इसका सर्विस क्लाउड है, अलग अलग ऐप है ना। सेल्स का अलग हाँ। क्लाउड है, सर्विस का अलग है, और एक ये मार्केटिंग भी, एक मार्केटिंग क्लाउड भी है। अब अगर हम चाहते हैं कि दो ऐप आपस में जुड़े, मतलब कि सेल्स क्लाउड का डेटा मैं मार्केटिंग क्लाउड में चाहता हूँ, तो ऐसे कैसे आएगा? कुछ ना कुछ दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी, एक एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा दोनों को, हम्म हम्म है ना? हम्म। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन करते हैं। आप इंटीग्रेशन पे क्लिक करिए ऐप्स के अंदर, तो ये सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन है। यहाँ देखिए आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट अकाउंट। कनेक्ट अकाउंट लिख के आ रहा है कनेक्ट कनेक्ट। अकाउंट तो यहाँ से मैं अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकता हूँ, हाँ, सेल्स सेल्स क्लाउड क्लाउड। का अकाउंट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास है सेल्स क्लाउड का अकाउंट? सेल्स क्लाउड का मैंने बनाया था, हाँ। हाँ, तो आप कनेक्ट कीजिए।
यहाँ पे आप ओके करिए। आपका जो आईडी और पासवर्ड जो वहाँ से क्रिएट किए थे सेल्स क्लाउड से, आपने एक यूजर इंटीग्रेशन बनाया था उधर? नहीं, यूजर इंटीग्रेशन नहीं बनाया। अच्छा, तो वहाँ से आपको यूज़र इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा। आप एक बार सेल्स क्लाउड ओपन कीजिए, ठीक है। इसके बाद ओके। आता है इंस्टॉल्ड पैकेज। मतलब पैकेज कहने का मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई थर्ड पार्टी जब कोई ऐप बिल्ड करता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम्म। उसको भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सके, उसका भी यूज़ कर सके मार्केटिंग क्लाउड के अंदर, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, ओके। ठीक है। इसके बाद आता है फीचर सेटिंग्स। और फीचर सेटिंग मतलब जो सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड का जो फीचर्स है, एकदम बिल्कुल इसको अपने मोबाइल के डिवाइस के जैसा समझिए। जैसे मोबाइल में बहुत सारे हम्म। फीचर्स है ना, जैसे बहुत सारा ऐप है, उसका फीचर्स है, सेटिंग्स है, और कैमरा है, ऑडियो सुनने के लिए, वो सब सारा फीचर्स दिया हुआ है। तो उसी उसी हम्म। तरीके से मार्केटिंग क्लाउड का जो भी फीचर्स है वो सब कंट्रोल्ड इधर से ही होता है, सेटिंग से ही। तो इधर ओके। फीचर्स में आता है आपका कंटेंट बिल्डर, ठीक है। कंटेंट बिल्डर में क्या है कि कंटेंट बिल्डर में आपको पहला मिलेगा अप्रूवल सेटिंग। जैसे हम्म। आपने आपने कोई कंटेंट बनाया, ठीक है, और सपोज मैं आपका अप्रूवल हूँ। तो जैसे आपने ईमेल जैसे उस दिन आपने ईमेल जो बिल्ड किया था, ठीक है, हम्म। वो ईमेल बिल्ड किया था, लेकिन वो क्या होगा, आपका टेस्ट एंड प्रीव्यू फाइनल आप उसको क्लाइंट को नहीं भेज पाएंगे जब तक कि हम उसको अप्रूव नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि अप्रूवल मैं अगर मैं हूँ अप्रूवल और आपने आपने वो ईमेल बिल्ड किया है, तो सबसे पहले आप मुझे वो ईमेल भेजोगे कि एक बार आप इसको देखो कि क्या सब चीज़ ओके है, प्रॉपर रेंडर हो रहा है, प्रॉपर मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप डिवाइस, प्रॉपर हर एक डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज है, कस्टमाइज है, डेटा प्रॉपर रेंडर हो रहा है, सब फील्ड आ रहा है, डेटा एक्सटेंशन से सारे वैल्यू आ रहे हैं, तब मैं उसको अप्रूव करूँगा। देन आफ्टर यू कैन सेंड दैट दोज ईमेल्स वट एवर यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो अप्रूवल सेटिंग्स कुछ कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है, बस केवल वो अप्रूव करता है। ये क्लियर है? जी। ठीक है, अप्रूवल सेटिंग पे क्लिक करिए एक बार। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए ये सब। तो इसमें अप्रूवल, जैसे कि मैंने ईमेल बिल्ड किया था उस दिन, है ना? हम्म। तो ये अप्रूवल जो करेगा, हाँ हाँ। ये एडमिन हो गया या फिर कोई और करता है अप्रूवल? ये अप्रूवल अप्रूवल को ज़रूरी नहीं है कि एडमिन का पार्ट है, लेकिन एक कोई ऐसा, जैसे कि 5 लोगों का टीम है सपोज दैट, और वो लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक को बना दिया जाता है कि भाई जब हमारा जो टीम लीड जो है, जब वो पूरा टेस्ट कर लेता है अपने एंड से, तब वो अप्रूव कर देता है कि ओके, लाइक मतलब ऑल गुड्स, मतलब सब चीज़ ठीक है इसका, अब आप इसको अप्रूव, मतलब वो अप्रूव कर देता है। देन आफ्टर तब उसके बाद वो है जो कि प्रॉपर एक सही वेल ईमेल बिल्ड हो जाता है। बस यही इसका ओके। फंक्शनैलिटी है और कुछ नहीं। ठीक। ऐसा समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। अरे चोट लगा, मैं आते हैं अगर मीटिंग में तो 2 मिनट। यहाँ तक तो सब ठीक है हाँ, है ना, समझ में आ गया ना प्रॉपर ये, वो की कुछ पूछना है तो आप एक बार देख लो। ये जैसे सेटअप असिस्टेंट का एक बार वो बता दीजिए सर। फाइल असिस्टेंट, लोकेशन तो जैसे FTP का आपने जो बताया था कि डेटा का स्टोर करने के लिए
क्लाइंट को शेयर करने के लिए सब आपने बताया था इसका, डेटा मैनेजमेंट का, की मैनेजमेंट का भी, और पैरामीटर मैनेजमेंट का, कि पैरामीटर के जरिए दिखा सकते हैं, ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं उसको, डेटा को दिखाने के लिए। पैरामीटर में एक तरीके से आप पैरामीटराइज बना सकते हैं आप अपने कंटेंट को, कि एक ट्रैकिंग कोड लगा सकते हैं। उसके बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं चीज़ों को, कि हमारा जो वेब पेज है या हमने जो भी कंटेंट सेंड किया है वो कितने जगह गया है, कितने लोगों ने देखा है। तो वो पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, पैरामीटर मैनेजमेंट। ये सेटअप असिस्टेंट का बता दीजिए सर एक बार। या देखिए यहाँ पे आपको वीडियो बताएगा, वीडियो से आप सीख सकते हैं। पढ़ने के लिए आपका ट्रेल हेड है, आप ट्रेल हेड पे जा सकते हैं। या फिर इसमें कम्युनिटी भी होती है। जैसे ही आप एक अकाउंट बनाते हैं सेल्स फोर्स के ऊपर, तो बहुत लोगों का अकाउंट होता है। और सपोज दैट आप किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम है, या फिर क्या सेल्स फोर्स जो है क्वार्टरली अपडेट हो रहा है, पता है ना आपको, कि सेल्स फोर्स हमेशा अपडेट होते रहता है। तो जब भी कोई अपडेशन आती है तो कम्युनिटी पे लोग पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एक गाइडेंस है जो सेल्स फोर्स का जो टीम है, सेल्स फोर्स के जो हेल्प सेंटर के जो लोग होते हैं, वो वीडियो के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से आपका पूरा वो एक डिज़ाइन करते हैं, जिसको ट्रेल हेड बोलते हैं, ट्रेल हेड ब्लेजर। तो वहाँ पे आप जाके, है ना, जो भी है वहाँ, मतलब आप एक तरीके से समझिए, आपको हेल्प करने के लिए ये हमेशा रेडी है। ये एक तरीके से ये ओके, समझ सकते हैं, है ना। समझ हैंड में आ, होल्डिंग के लिए। है ना, समझ में आ गया ना कि ये, हाँ, है ना। ओके, ठीक है। और इस अब और कुछ पूछना है कि ठीक है यहाँ तक। यहाँ तक ठीक है। कंटेंट बिल्डर जैसे आपने बताया, अप्रूवल सेटिंग का, हम्म। ये फीचर की सेटिंग हो गई, कंटेंट, ईमेल और स्टूडियो इनकी। हाँ कंटेंट बिल्डर में अप्रूवल लेने के लिए, जैसे उस दिन अपन ने ईमेल बिल्ड किया था, तो वो अप्रूवल करने का सेटिंग यहाँ से हाँ, होता है। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, बिना अप्रूवल के आपका वो ईमेल जो है वो सेंड नहीं होगा। आपको पहले हम्म उसको अप्रूव करना पड़ेगा। आपको आपको वहाँ से, जैसे ही अगर आपने सेटिंग्स ऑन कर दी है, तो जब आप ईमेल बिल्ड करेंगे, जब टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो बोलेगा कि पहले इसको आप अप्रूव कीजिए। अप्रूव करने के बाद ही आप इसको सेंड कर पाएंगे। तो ओके। यहाँ से अप्रूवल की सेटिंग है। कैंपेन की सेटिंग है। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो कैंपेन में क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का, लाइक जब भी आप कैंपेन यूज़ करते हैं, तो कैंपेन क्या होता है कि पूरा डेटा के ऊपर फोकस होता है। हमारा जो डेटा है, कहाँ से डेटा आएगा, फिर उस डेटा के साथ क्या करना है, फिर किनको किनको उस डेटा को सेंड करना है, और फाइनलाइज क्या हुआ, रिपोर्ट क्या बना, वो सारा चीज़ें कैंपेन का एक फ्लो होता है। ठीक है। हम्म जैसे हम आपको बोले, जैसे आप इन जनरल रियल सिनारियो के बेसिस पे समझो, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे कैंपेन चल रहा है किसी चीज़ का, सुना है ऐसा, हाँ, सुना है। है ना। तो वो क्या होता है कैंपेन की, आप बताओ पहले एक बार। कैंपेन, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम्म। मैं जब बायजूस में काम करता था, अच्छा। तो वहां पर अलग अलग मॉल में अलग अलग जगहों पर कैंपेन रन करते थे, हम लोग ही करते थे, हाँ ताकि हमारे पास डेटा आए, कुछ कस्टमर आए हमारे पास। हाँ, बिल्कुल सही। तो वही कैंपेन होता है। कैंपेन कहने का मतलब, जो भी हमारा जो कंपनी है, जो भी जो प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उससे रिलेटेड पहले वो चाहती है कि लोगों को बताए। तो वो बताएगी कैसे, हम्म पहले उसके पास तो डेटा आएगा तब तो उसके लिए वो हम्म कैंपेन चलाती है। कैंपेन चलाने का मतलब वो ऐसे ही एड प्रमोट करती है, प्रमोशन करती है, लार्ज ऑडियंस को डेटा सेंड करती है। फिर लोग उसको रजिस्टर करते हैं, जैसे वेबिनार के लिए उसने सब जगह सोशल मीडिया पे और कहीं भी सब जगह स्प्रेड कर दिया चीज़ों को,
कि अगर आप इस चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करें, है ना, इसके लिए इनरोल करें, है ना, इसके लिए हम्म। आप साइन अप करें। तो उससे क्या होता है कि कंपनी के पास डेटा आ जाता है। जब कंपनी के ओके। पास एक बार डेटा आ गया, उसको बोलते हैं लीड, है ना, कंपनी को लीड मिल जाता है। तो लीड मिलने के बाद फिर कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विस के बारे में उस ऑडियंस के साथ फीचर्स, इंटरेक्ट कर। इंट्रोडक्शन, और जो भी कंपनी का जो जिसके लिए कंपनी मतलब कि कैंपेन चलाई थी उस चीज़ से रिलेटेड वो ऑडियंस को सेंड करती है बराबर। रिमाइंडर भेजती है, वेट मतलब कि कुछ दिन का वेट करती है, फिर अगेन वो मतलब ऐसा वो करती है कि हमारा जो ऑडियंस है उसमें से वो कस्टमर बने हमारे प्रोडक्ट का, है ना। तो हम्म। उसके बाद फिर फाइनल हम देखते हैं कैंपेन का रिपोर्ट में कि कितना लोगों ने हमारे कैंपेन से रजिस्टर किया, कितने लोगों ने अटेंड किया, कितने नहीं किया। तो ये सारा चीज़, तो ये पूरा जो आता है वो कैंपेन के अंदर सेटिंग्स होता ओके। है ना। तो अब तो क्लियर हुआ ना कैंपेन। वैसे पहले भी आप सही बताएं कि ऑडियंस के बीच में जा कर के ऑडियंस को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट फिल करना, उसकी डेटा। हम्म। हाँ, तो क्लियर है ना ये सब। हाँ, और जो डेटा है उस डेटा की सेटिंग यहाँ कैंपेन सेटिंग से होती है। हाँ हाँ। फिर यहाँ पे है कंटेंट स्टूडियो सेटिंग, वही है ना, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं है। कंटेंट बिल्डर, अच्छा कंटेंट बिल्डर है। अच्छा, कंटेंट बिल्डर सेटिंग। तो कंटेंट बिल्डर जो है, जो हम बिल्ड करते हैं, ईमेल जो क्रिएट करते हैं, वो तो वो उसका पूरा सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। कंटेंट बिल्डर जो ईमेल अपन बनाते हैं उसका सेटिंग यहाँ से हो हाँ, जाता है। केवल ईमेल का नहीं, कोई सा भी कंटेंट, HTML कंटेंट, टेम्पलेट कंटेंट, SMS कंटेंट, देखा था ना आपने उस दिन, क्रिएट करते हैं हाँ, देखा था। है ना, हाँ, मल्टीपल बहुत आते हैं। सारा आया था टेम्पलेट। हाँ, तो वो पूरा हम्म। कंटेंट की जो सेटिंग्स है वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद ईमेल स्टूडियो पे आ जाइए। अब ईमेल स्टूडियो में पहला है हमारा फ्रॉम एड्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ से हम हम्म। एड्रेस मैनेज करते हैं कि जैसे मेल जो भी है हमारा, जो कम्युनिकेशन का जो वे है, उसके लिए हम मैनेज करते हैं कि हमारा एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, है ना, जिससे हम या फिर डोमेन होना चाहिए जिससे हम मेल भेजते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गूगल जीमेल के बॉक्स में जाए तो उसको वो फेक बताए, स्पैम फोल्डर में डाल दे, ऐसा वैसा नहीं। एक हम्म। है ना, एक वैलिड होना चाहिए। तो वो सब हम लोग फॉर्म एड्रेस मैनेजमेंट से करते हैं। एक बार क्लिक करिए इस पर। तो यहाँ से आप वो सब मैनेज करेंगे कि कैसे हमको पूरा एड्रेस का मैनेजमेंट करना है। जो कि उसको दिखना चाहिए कौन से हाँ फोल्डर में। हाँ, मतलब उस एक जिस जो रिसीवर है उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एड्रेस वैलिड है और ये सही जगह से आया हम्म। है ना। और इसके उसका बाद, सेटिंग यहाँ से होता है। हाँ, इसके बाद आता है सेंडर प्रोफाइल। सेंडर प्रोफाइल मतलब कि जो सेंड कर रहे हैं, जो भेजने वाले हैं, उनको बोलते हैं सेंडर प्रोफाइल। ठीक है। हम्म। तो जैसे कि यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करिए। तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी, नाम, सब पहले से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सेंडर इन्फॉर्मेशन, नीचे स्क्रॉल करिए, सेंडर इन्फॉर्मेशन देखिए। ये जो आपको ऑर्ग का जो है वो पूरा बिजनेस बीजू। यूनिट, हाँ, बिजनेस यूनिट का नाम है कि इसी ऑर्ग को परमिशन है यहाँ से भेजने का। ठीक है। और नीचे कीजिए, स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करिए, देखिए कस्टम रिप्लाई का भी ऑप्शन है इसमें। मतलब जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब कोई भेजता है तो उसके बाद फिर रिप्लाई भी जाता है, तो आप यहाँ से अगर कोई कस्टम रिप्लाई का एक बना लेते हैं कंटेंट,
कोई भी लिख हम्म देते हैं कि थैंक यू, या फिर थैंक यू फॉर द परचेजिंग, थैंक यू फॉर ऑर्डर, और प्लीज़ हम्म विजिट वंस अगेन, ऐसा करके। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो रिप्लाई भी मैनेज हो जाता है। तो वो पूरी ओके। सेटिंग्स है यहाँ पे। ये समझ रहे हैं ना? आप एक बार ये चला। समझ में आ गया। क्या? ये समझ में आ गया, ये एड्रेस मैनेजमेंट और सेंडर प्रोफाइल। हाँ, ये क्या है कि आप एक बार इसको करेंगे, एक बार दो बार अपने से जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको फ्लो उसका थोड़ा और क्लियर होगा कि अच्छा ये ऐसा चल रहा है। नहीं, इससे तो सेंडर प्रोफाइल से कि जो भेजने वाला जो हो उसका डिटेल यहाँ होगा। ये इंटरव्यू का एक बेसिक सवाल भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंडर प्रोफाइल, है ना, या फिर व्हाट इज सेंडर प्रोफाइल। वेरी इजी। और केवल वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस पे कुछ किया है कि नहीं, जिसके लिए वो कभी कभी पूछते थे। ओके। फिर उसके बाद है डिलीवरी प्रोफाइल। तो अगेन डिलीवरी प्रोफाइल भी वही है कि उसमें भी जिसके यहाँ आपको भेजना है ना, उसका आपको ईमेल एड्रेस, जिसके पास ईमेल जाएगा उसका यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपनी के पास वो तो पहले से, जो क्लाइंट होते हैं उनको तो ऑलरेडी पहले से सारा चीज़ रहता है कि हमें किसको किसको मेल करना है या कौन ये है, तो पहले से हम लोग उसको ऑलरेडी इसमें मैनेज कर देते हैं सेटिंग्स के थ्रू, ताकि जब हम ईमेल बिल्डअप करें वहीं से हम इस चीज़ को सेलेक्ट कर लें और हमारा जो मेल है वो डिलीवर हो जाए। दोनों में एक हम्म बेसिक होता है, आप इसको भी ओपन करें, क्रिएट करें इसको। देखिए मतलब क्या होता है कि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो दूसरे को कॉल करने के लिए एक नंबर भी तो होना चाहिए ना, तभी तो कॉल हम्म जाएगा। अगर नंबर ही नहीं रहेगा जी। तो कैसे कॉल कर पाएंगे, है ना? हम्म तो सेम वही चीज़ है इसमें कि आप मेल भेज रहे हैं तो एक दूसरा भी मेल होना चाहिए जिसके पास वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फेक वाला हो, जो जिसके पास प्रॉपर ईमेल हो। ऐसा भी नहीं कि जिसका मेल भरा हो, वो वैसा भी नहीं चाहिए, मतलब जिसमें प्रॉपर जगह हो। ये भी बाद में क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं हार्ड एरर और सॉफ्ट एरर। मतलब हार्ड एरर ऐसा होता है कि जिसमें आप मेल आईडी ही गलत है और आप हम्म कंटिन्यूसली आप सेंड कर रहे हो, तो इसको हम हार्ड एरर में काउंट करते हैं। और सॉफ्ट एरर ऐसा होता है कि आपका मेल आईडी तो ठीक है, लेकिन वो मतलब भरा हुआ है, उसमें इनबॉक्स में जगह नहीं है मेल बॉक्स आने के लिए। तो अगेन वही चीज़ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए, नीचे स्क्रॉल करिए, एक आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, दिख रहा है आईपी एड्रेस, हम्म, है ना? जी। और एक दिख रहा है हेडर और फूटर, दिख रहा है। ये आपको हेडर और सिंपली, फुटर। है ना? तो जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है, तो वो जब बनाती है कोई भी चीज़, प्रोडक्ट या कोई सर्विस देती है, तो वो अपना एक हेडर ऊपर का और एक नीचे का एड्रेस फूटर, हेडर फूटर समझते हैं हम्म ना? हेडर फुटर नहीं समझता हूँ सर। अच्छा अच्छा, हेडर फुटर मतलब जैसे कि कोई सा भी हमारा एक फॉरम होता है या पेज होता है, तो पेज का सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है? और ओके। पेज का सबसे नीचे वाला होता है जिसमें ज़्यादातर एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, या फिर लिखा होता है कि लोकेशन कहाँ पे है इस चीज़ का। आप किसी का भी इन हम्म जनरल, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी आप खोल के देख लो, आपको नीचे में उस कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस, ये सब, अबाउट अस, हाँ। ये सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है? हम्म और उस कंपनी का जो लोगो है या फिर उस कंपनी के बारे में जो नाम है, वो आपको ऊपर में दिखेगा। ये कॉमन है, मतलब हर एक कंपनी का ये आपको दिखेगा। ये समझ में आया बात? जी। तो हेडर मतलब जो टॉप पर जो होता है और फुटर का जो लास्ट स्टेज का जो कंपनी के बारे में जो बताता है। हाँ, हेडर मतलब जो आपका टॉप का हो गया, टॉप का जो भी टॉप का जो भी डिज़ाइन है, जो कंपनी से रिलेटेड जो बातें होती है, जो हमेशा कॉमन होती है। जैसे आप जब भी फ्लिपकार्ट से
कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको एक वो इनवॉइस देते हैं या फिर आपको देते हैं कुछ आपको एक उससे रिलेटेड कुछ डेटा डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना कि हाँ भाई आपने ये चीज़ खरीदा है, तो वो भी एक हम्म। आपको हेडर और फूटर वाले पेज देते हैं जिसमें टॉप पे उसका कंपनी का नाम होता है और नीचे में हम्म। कंपनी का एड्रेस होता है। ओके। ठीक है, ये समझ में आया? ये तो समझ में। ये सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड कहती है कि कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, आपको हेडर और फूटर मेंटेन करना है। और ऐसा तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट रोज रोज अपना एड्रेस बदलते रहती है, कभी वो दिल्ली में है कभी वो कोलकाता में है, एड्रेस उसका जो है मेन एड्रेस वो तो चेंज नहीं होता, कंपनी का तो एक ही हाँ। रहता है एड्रेस। कोई भी कंपनी हो जो एड्रेस है, ऐसा थोड़ी है कि हर महीने उसका एड्रेस बदलते रहता है। तो इसलिए नहीं बता। हाँ, इसलिए आपको क्या है कि कंपनी का एक वैलिड आईपी एड्रेस होना चाहिए और एक हेडर होना चाहिए और एक फूटर होना चाहिए। ये तीन चीज मैंडेटरी है डिलीवरी प्रोफाइल के लिए। हम्म। और मेल आईडी तो चाहिए ही, मेल आईडी तो है ही, वो देखिए आप ऊपर में देखिए, स्क्रॉल करिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम जिस कंपनी को भेज रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन या फिर कोई की है तो ये होता है आपका डिलीवरी प्रोफाइल। समझ में आया? जी। अच्छा, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आज इसको क्लियर कर देते हैं ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, समझते से समझिए चलते ही है ना। सेंड हम्म। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है ना कि मतलब ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, सेंड क्लासिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन बनाते हैं। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कि सेंडर प्रोफाइल और डिलीवरी प्रोफाइल को आप मर्ज कर देते हैं, दोनों को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जब दोनों को आप एक साथ मर्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब क्या होता है कि प्रॉपर किसी एक चीज़ से रिलेटेड हो कोई भी डेटा, तो हम लोग उसको अलग अलग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ठीक है भाई ये सेम चीज़ से रिलेटेड हम सेंडर और डिलीवरी प्रोफाइल को अलग अलग क्यों रखें। हमें बार बार हम्म। जब सेम चीज़ को यूज़ करना है तो हम सेंडर और प्रोफाइल को बैच बना लेते हैं, क्लास एक साथ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला टूल, ये वाला सेटिंग्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्रिएट पे क्लिक करिए, आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नीचे आइए, देखिए, सेंडर और डिलीवरी। है ना। तो यहाँ पे हम्म। दोनों को आपको चूज़ करना है। तो उसके बेसिस पे, और एक चीज़ और, यहाँ देखिए नीचे एक लॉ है, ये देखिए अबाउट कैन स्पैम लॉ, ये ऊपर 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 पैराग्राफ जो लिखा है बीच में, ये वाला, हाँ। ये। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, उस पर क्लिक करिए। कमर्शियल पे आपको एक ट्रांजेक्शनल मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन से यहाँ पर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप ईमेल डिज़ाइन की बात करते हैं, जब भी क्लाइंट आपको ईमेल डिज़ाइन की बात करेगा तो वो बोलेगा कि हमें कमर्शियल बनाना है कि ट्रांजेक्शन बनाना है। ट्रांजेक्शनल क्या हम्म। होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्ट करते हैं, कोई भी पैसा निकालते हैं, जैसे एटीएम की बात कर लें कि एटीएम से जब आप कोई मनी डिडक्ट करते हैं तो आपको हम्म। तुरंत ही एक मेल आता है आपके मेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड है, और उसके बेसिस पे अ, आप देखते हैं कि वो ट्रांजेक्शनल, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल ईमेल। ठीक। और हम्म। कमर्शियल क्या होता है कि जो पूरे नियम कानून के साथ जो हम ईमेल बना रहे हैं, कि हमारा ईमेल जो है वो यूएस का कैन स्पैम लॉ को फॉलो करता है। कैन स्पैम लॉ होता क्या है बेसिकली, तो कैन स्पैम क्या होता है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम्म। जो सेंडर की जो डिटेल्स है, जो भेजने वाली की जो डिटेल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, को वो कंपलसरी है। ठीक है, और उसमें अनसब्सक्राइब लिंक होना चाहिए, बिना अनसब्सक्राइब लिंक के आप उस मेल को नहीं सेंड कर सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट लाइन जो होना चाहिए वो फेक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी ABCD लिख दो 1 2 3 और सेंड कर, तो वो मतलब एक वैलिड या ऑथेंटिकेट नहीं माना जाएगा।
ये क्लासिक, ये सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड का अपना एक है। और ये यूएसए का एक पॉलिसी है, एक रूल्स है, लॉ है, जो कि ईमेल जनरेट करते समय आपको मतलब कि माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है। तो बहुत सारा इसमें है, जीडीपीआर भी है, देखिए, कैन स्पैम भी है, यूएई भी है। जीडीपीआर भी वही है, वो यूरोप का वो रूल्स है, लॉ है, जो भी बताता है कि यूजर की परमिशन जरूरी है। अनसब्सक्राइब जो है वो फूटर में है ना, अभी जो बताया ना कि नीचे हम्म, का जो पार्ट है, तो फूटर में आपको अनसब्सक्राइब का बटन जो है वो मैंडेटरी है। आपको डेटा डिलीट करने का भी राइट आपको देने चाहिए। तो ये जीडीपीआर जो है वो यूरोप की लॉ है, और कैन स्पैम जो है वो यूएसए की लॉ है। और एक यूएई का भी कुछ लॉ आता है, उधर भी वही है कि हमारा जो डेटा होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए, अनऑथराइज्ड शेयरिंग नॉट अलाउड होना चाहिए, ठीक है, और ये बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा पूरा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमें पूरा वो डिज़ाइन करना। तो समझ में आ गया ना ये सेंडर ये प्रोफाइल के ऊपर? बेसिकली, हाँ, सेंड क्लासिफिकेशन ये बेसिकली पॉलिसीज के बेस पर है, हाँ, जैसा आपने बताया अभी। कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल आपको यहाँ से एक सेटिंग्स करना होगा, कि आप हम्म, किसके लिए पूरा वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है रिप्लाई मेल मैनेजमेंट। रिप्लाई मेल मैनेजमेंट में क्या है कि वही सेम, कि कोई सा भी मेल आया मैं चाहता हूँ कि ऑटो वो रिप्लाई हो जाए हमारा, कि थैंक यू, लाइक यू हैव कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो यू आर वेलकम, सो ऐसा करके, या थैंक यू फॉर ऑर्डर, ऐसे करके। तो रिप्लॉय मेल मैनेजमेंट, यहाँ से आप नीचे नीचे देखिए, नीचे कंटेंट होगा जिसमें आप मैसेज रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर में ही दिया है ऑटो रिप्लाई ऑन, यहाँ है ना, रिप्लाई सब डोमेन, आप रिप्लाई कर सकते हैं, इस एड्रेस से जाएगा, आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो वो सब ईमेल डिस्प्ले नेम ऐसा करके, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से चेंज हो सकते हैं। हाँ, ये आप एक बार आप चला के देखिएगा, आपको एक मेल भेजिएगा और इस सेटिंग ऑन कर दीजिएगा, इसमें सारा चीज़ मतलब जो जहाँ भेजना है उसका, और फिर रिप्लाई करके देखिएगा कि रिप्लाई आता है कि नहीं, तो ये फिर वर्क करेगा। ओके। फिर आता है ईमेल ऑप्शनल फीचर्स, ये है इसमें भी कुछ दिया है। अम, और इसमें है डबल ऑप्टिन, HTML पेस्ट, टेक्स्ट ओनली, ठीक है, ठीक है। ये सब ऑप्शनल फीचर्स दिया है कि जब आप HTML वगैरह पेस्ट करते हैं, है ना, देखिए उसमें लिखा है कि हम्म, टर्निंग दिस फीचर्स ऑफ विल रिमूव द एबिलिटी टू द क्रिएट ईमेल एंड टेम्पलेट विद HTML पेस्ट ऑप्ट आउट। जैसे आपने W3 स्कूल से कॉपी पेस्ट किया था ना, तो वो सब अगर हम्म। ऑफ कर देते हैं तो वो फिर अलाउड नहीं करेगा। तो ये सब ऑन है यहाँ से, तो ये सब वहां ऑप्शनल फिर फीचर। अगर ये ऑफ रहेगा तो फिर राइट करना पड़ेगा, वो ये एक सेटिंग है उसकी, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से, ईमेल ऑप्शन की। हाँ, तो ये ऑप्शनल फीचर्स में ये सब करना है, तो ये एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या है उसमें लिखा है सब, हम्म। ठीक है।